नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस टाइम पर जो आज न्यू मून है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस टाइम पर डीएम और डीएफ करंट एनर्जी अपडेट क्या रहने वाला है, ये एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, डीएम के ऊपर भी और डीएफ के ऊपर भी, किस वे में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है और किस वे में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगी। और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो भी बताऊंगी, और साथ ही साथ आपके डीएम की करंट एनर्जी अपडेट क्या है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस टाइम पर वार्निंग की एनर्जी है, डिवाइन टेस्ट आपके बढ़ सकते हैं, आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं, पैनिक एंजाइटी का इशू आपको हो सकता है। अगर आप डीएफ हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ों को फेस कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी इश्यूज हैं अब सरफेस पर आएंगे। अगर ऑलरेडी आप इनर वर्क कर रहे हो इन अ पॉजिटिव वे, डिवाइन गाइडेंस में हो, तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर बैलेंस्ड रहेंगी। वो डिवाइन फेमिनाइन को इतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है नेगेटिव ऊर्जाओं का, वो अपने आप में बैलेंस्ड हैं क्योंकि वो डिवाइन के सरेंडर हो चुकी हैं, इनर वर्क कर रही हैं, अपना हीलिंग कर रही हैं, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रही हैं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी एनर्जी पिक होती है, एकदम से हार्ट में हैवीनेस होना, ब्रीदिंग की इशू आना, ब्रेथलेस हो जाना, या फिर सांस ज़्यादा चढ़ना, या थोड़ा सा चलते सांस फूलने लगना, तो ये मे बी आप अपने डीएम की एनर्जी को इस टाइम पर पिक कर सकते हो। अगर आपके डीएम अभी अनअवेकन है या फिर उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, दोनों केसेस में आप पर ये ऊर्जा हैवी होगी क्योंकि आपके डीएम और आप सेम कॉन्शियसनेस को दोनों शेयर करते हो, आपके चक्रास सेम हैं, तो जैसे आपके डीएम की एनर्जी होगी उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। सेम वे में अगर उनको वहाँ कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है, कोई ब्रीदिंग इशू आ रहा है और अब उनकी एंजाइटी या फियर या पैनिक बढ़ रहा है, तो वही चीज़ आप पर वो दिखेगी। और इसका क्या कारण है ये भी मैंने बताया है कि आप दोनों का शेयर फील्ड सेम है। तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आज आप हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ कीजिए, जितना हो सके ग्रहण काल के टाइम हनुमान चालीसा को सुनिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और साथ ही साथ अपने ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर थ्रो की जा रही हैं उसको रिलीज कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड जरूर रखिएगा। जैसा कि आज ट्यूसडे भी है, साथ ही साथ न्यू मून और साथ ही साथ आज सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के टाइम पर आज आपको मंत्र जाप चैंटिंग तो करनी ही है। साथ ही साथ आज के दिन डीएफ को अपने लिए वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का गुनगुना भी पी सकते हैं। और साथ ही साथ आप जैसे कि अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा किसी भी फालतू बातों में, एंगर में, झगड़े में इन्वेस्ट आज नहीं करेंगे। आपके डीएम के भी इस टाइम पर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मे बी उनके लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें डीएम को अब अच्छी नहीं लग रही या फिर उनको जो भी उनके साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डीएम भी इस टाइम पर आपकी एनर्जीज में खुद के साथ बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल आज की जो एनर्जी है वो बैलेंसिंग की है, जितना हो सके आज आपको बैलेंस्ड रहना है और ताकि आपके डीएम भी बैलेंस रह सके। और साथ ही साथ आपको इनर वर्क तो करना ही है, 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं आप ग्रहण काल के टाइम पर। आज का ग्रहण काल एक्वेरियस कुंभ में होने वाला है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ज़ोडिएक साइन है। जैसा कि अगर मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में भी, या फिर बताया था कि कैसे हम लोग अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं, कैसे हम प्राणायाम के द्वारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको सेम वही काम करना है क्योंकि आज जो ग्रहण लगने जा रहा है वो एक्वेरियस में, और एक्वेरियस एक एयर एलिमेंट की राशि है। तो एयर एलिमेंट में ही हमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग का इशू हो सकता है। तो ब्रीदिंग हमारी कैसे ठीक होगी? प्राणायाम के द्वारा। तो उस वीडियो को समझिएगा और उसको समझ करके कैसे आपको ब्रेथ वर्क करना है उसको अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए यूज करिए। इस टाइम पर अगर डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि डीएम को कुछ ऐसे फियर इश्यूज होंगे जो कि उनको अब रिलीज करने ही पड़ेंगे। कोई न्यू जॉब चेंज या फिर कोई उनका ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन अब उनकी लाइफ में होगा
इस न्यू मून से लेकर फुल मून के पीरियड पर, क्योंकि ये जो पीरियड है ना 15 डेज का बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में इस टाइम पर जो सोलर और जो लूनार एक्लिप्स आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन आपको देखने के मिलेंगे। खुद की एनर्जीज भी आपकी इम्बैलेंस हो सकती हैं। जैसे अगर आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड थे, कुछ भी प्रोटेक्शन ले रहे थे, तो आपको मे बी इस टाइम पर हैवी पर्जिंग हो सकती है, आपके इश्यूज सरफेस पर आ सकते हैं। तो डीएफ को इस टाइम पर सिंपली रिलीज करने की जरूरत है अपने नेगेटिव इश्यूज को, और साथ ही साथ वाटर इनटेक जितना हो सके बढ़ाकर रखिए। ब्रीदिंग प्राणायाम एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट आगे चलकर देगी। साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है आज के दिन में, क्योंकि जितना आप वाटर इनटेक लोगे उतना ही आपके बॉडी के अंदर से आप अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करोगे, और जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आपके बॉडी से अंदर से निकल करके आप डिटॉक्सिफाई फील करोगे। जैसे जैसे आप डिटॉक्सिफाई होंगे वैसे वैसे आपके डीएम पर भी इसका इफेक्ट होगा। आपके चक्रा सेम है, आपकी कॉन्शियसनेस सेम है, तो जो काम आपको नहीं करना है वो यही है कि आपको एंगर, पैनिक और एंजाइटी से बाहर निकलना है और उसमें नहीं रहना। अगर आपको हो भी रही है तो आप ये चीज़ समझिएगा कि आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हो। ब्रीदिंग इशू हो रहा है तो वो भी आपके डीएम की एनर्जी है। मोस्टली अगर जो लोग एयर के एलिमेंट के जो ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आप एक्वेरियस के ही हो या आपके डीएम एक्वेरियस के हैं, तो यहाँ पर उन दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी शफल करेंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपनी डे टू डे लाइफ को जितना हो सके प्योर बनाइए, सात्विक बनाइए, जितना हो सके क्लीन ईटिंग कीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके आपको प्योरिटी में रहना है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लीक नहीं करना है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके लिए भी आपको प्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप इस टाइम पर अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखोगे, नॉनवेज नहीं खाओगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखोगे, उतना ही आप अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। ये जो टाइम पीरियड है ना 15 दिनों का, आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना है। आपके डीएम का हार्ट चक्रा तभी ओपन होगा जब आप पूरी तरह से अपने हार्ट चक्रा पर काम करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं तो कर रही हूँ, पर अगर आपके डीएम नहीं कर रहे हैं तो उनको आपको क्या करना है, उनको जस्ट नॉर्मली अगर आप कुछ हिंट दे सकें, बता सकें, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज उनको आप जस्ट टेलीपैथिकली उनको मैसेज सेंड करके उनकी हायर को सेल्फ को आप ये चीज़ें गाइड कर सकते हैं, इनर वर्क का बता सकते हैं या हीलिंग का। साथ ही साथ आज जो ग्रहण है वो इस टाइम पीरियड पर जब आप करोगे, उस टाइम पर आपको जो भी मंत्रा चैंटिंग जो भी करना है, उस टाइम पर अपने अंदर सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को आपको बाहर निकाल के फेंकना है। जो इस टाइम पर मंत्रा चैंटिंग कर लेता है, मेडिटेशन कर लेता है, उसकी लाइफ के अंदर 10 गुना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ आपकी पेन रिड्यूस होती है, एंजाइटी एकदम से ज़ीरो पर आ जाती है। और अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। प्राणवायु को अपने अंदर तक खींचिए, नाभि तक लेकर आप उसको फिर बाहर निकालिए, जिससे कि आप अपनी नेगेटिविटी को अंदर से रिलीज़ करोगे। दूसरा, आपका ये न्यू मून जो है एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके और आपके डीएम के जो एंसेस्टर्स हैं, आपको इस टाइम पर उन सभी से माफ़ी मांगनी है और माफ़ी देनी है, फॉरगिवनेस सीख करनी है, जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके एंसेस्टर्स के कारण या एंसेस्टर कर्स के कारण आपकी लाइफ के अंदर आए हैं वो रिमूव हो सके, और आपके जो दोनों का यूनियन का पाथ है वो पॉसिबल हो सके। एंगर इश्यूज आपके डीएम के भी इस टाइम पर बढ़ सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एंगर इश्यूज उनको बहुत होगा, मे बी इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करें, उनकी लाइफ के अंदर पैनिक सिचुएशंस आ सकती हैं, और पैनिक सिचुएशन के अंदर वो ऐसे कुछ हार्श डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको अच्छे ना लगे। तो इस वक्त बिल्कुल अपने टाइम को मैनेजमेंट के साथ आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको कीजिए। साथ ही साथ आपको आज के दिन पर आफ्टर द ग्रहण कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट करनी है अपने एंसेस्टर्स के निमित्त, और उनके लिए आपको फिर प्रेयर करनी है, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्षा के लिए, ताकि वो आपको आशीर्वाद दें और आपके डीएम का जो यूनियन है वो पॉसिबल हो, जिससे कि आपकी सब नेगेटिव ऊर्जाएं आपसे दूर जाएं। ठीक है, ये
जो पीरियड है ना, ये दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए टफ पीरियड साबित होने वाला है। टफ फेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हेवीली इम्पैक्ट होता है। और अगर जिस भी राशि में ये लगता है ग्रहण, उस पर तो 100% होता है। तो अगर आप कुंभ के हो या आपके जो डीएम कुंभ के राशि के हैं, तो आप इन सभी उपायों को या रेमेडीज़ को ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। और आप अपने डीएम को भी, अगर आपकी सपोज नो कांटेक्ट है, आपकी बातचीत बंद है, तो सिंपली आप अपने डीएम को भी फॉरगिव करेंगे। अगर कोई पिछला आपका कोई झगड़ा, लड़ाई या कोई ऐसा एंगर इश्यूज आपके अंदर जो भी चीज़ें हुई थी, उसके लिए आप अपने डीएम को भी माफ़ करोगे, उनके लिए अपने मन में कोई ग्रजेस नहीं रखोगे, ताकि आपकी ऊर्जाएं बैलेंस हो और आपके डीएम का कॉन्शियसनेस क्लीन हो सके, पॉजिटिव ऊर्जाओं को साथ वो आप दोनों के अंदर अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। आपके डीएम के ऊपर इस टाइम पर नेगेटिव साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनके लिए प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड ज़रूर रखिए। खुद की ऑरा क्लेंजिंग सबसे पहले ज़रूर कीजिए। सॉल्ट बाथ पहले लेना है और आफ्टर ग्रहण आपको गंगा जल से नहाना है। ये एक टाइम पर आपको पेशेंस और डिसिप्लिन ही पार कराएगा। अब अगर आप एक डीएफ हैं, तो आप अगर पेशेंस और डिसिप्लिन में हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना बिल्कुल 100% रियलिटी है ये दोस्तों, कि वो आएंगे ही आएंगे। अगर अभी तक आप और आपके डीएफ डिसिप्लिन में नहीं थे, तो ये पीरियड आप डिसिप्लिन में रहना सीखोगे। सपोज डिसिप्लिन इन द सेंस, किसी भी तरह की कोई एडिक्शन, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन, आप दोनों में से अगर कोई भी ऐसी एनर्जी में था, तो अगर आप अभी भी रिलीज नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं आओगे, तो आपको ये चीज़ें फिर डिवाइन यूनिवर्स अपने तरीके से समझा सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी, अगर वो अभी मैनिपुलेशन में थे, आपके साथ मैनिपुलेशन करते थे, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत करते थे, व्यवहार गलत करते थे, बातें आपको सच नहीं बताते थे, तो वो चीज़ें भी डिवाइन यूनिवर्स उनको सिखाने वाले हैं। इस टाइम पर नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ग्रहण काल के टाइम पर आप ओम हनुमते नमः या ओम सूर्याय नमः इसका जाप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पानी आज आपको पीना है। राम रक्षा कवच आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जो सूर्य देव को पीड़ा या कष्ट होती है राहु के साथ, जब उनके साथ वो ग्रहण लगता है, तो उनकी एनर्जीज को बचाने के लिए हमें उनके मंत्रों का जाप करना है। और इस टाइम पीरियड में कोई भी साधना, कोई भी मेडिटेशन, मंत्र जाप बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है, तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने पितरों के निमित्त आज आपको दान ज़रूर करना है, और आपके डीएम के भी एंसेस्टर्स से आपको माफ़ी मांगनी है। और अगर आपके जो डीएम के एंसेस्टर्स हैं, आपको उनसे भी माफ़ी लेनी है और उनको भी माफ़ कर देना है। जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आज सबको रिलीज़ करना है, तो आप अपनी बैलेंस्ड एनर्जीज में आ जाओगे। इन 15 डेज में आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। हो सके तो जितना हो सके क्लीन एयर में रहिए, पार्क में घूमिए, जितना हो सके सुबह शाम वॉक पर जाइए, साथ ही साथ अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए। और फ्रेश एयर में जितना आप रहोगे, इस टाइम पर आपके और आपके डीएम की एनर्जी टोटली अच्छी वे में बैलेंस हो पाएगी। तो ये कुछ आज आपको काम करने हैं, प्रिकॉशन लेना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो आज इस काम को कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ और पर्सनल गाइडेंस लेनी है अपनी लाइफ के रिलेटेड, करंट सिचुएशन के रिलेटेड, स्टक हो, इनर वर्क कैसे करना है, नहीं समझ आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूं, तो आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हो। नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप कर सकते हैं पर्सनली मुझे मैसेज करके। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करके पता करके फीस स्ट्रक्चर आप मेरे से बात कर सकते हैं, फिर आपकी और मेरी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।